सारे तत्वों का उनको ज्ञान है। जो तत्व होते हैं, ये हमारा शरीर बना है 5 तत्व से बना शरीर, चित्त पावक गगन समीरा, इन्हीं तत्वों का उनको ज्ञान हो जाता है, तब वो ऐसा कर पाते हैं। कुछ लोग उनको जादूगर समझते हैं, ऐसी बात नहीं, जादूगर अलग होते हैं, लेकिन संतों की महिमा अलग होती है। और भागवत में 9 प्रकार की भक्ति आई है। 9 प्रकार की भक्ति में प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति और संतों की संगत बताई है। तुलसी बाबा बताते हैं क्या, आए नवला भगत कहो तोए पाई, सावधान सुंदर मनमाई। और भैया 9 प्रकार की भक्ति है। गुरु मद पंकज सेवा, तीसरी भगत अपार, चौथी भगत मम गुण हरे, कपट तजे और मध्य जाम वज्र हरे स्यादा, पंचम भगत गोपीर भगवान रामचंद्र और शिवजी को और नवता भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। जब सीता मैया की खोज भगवान राम करते हुए जा रहे थे और घूमते घूमते भीतरी के जहाँ पहुंचे थे,
भगवान श्री रामचंद्र ने और भीलनी को नवदा भक्ति सिखाई थी। जब भीलनी का उद्धार हुआ था 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति है संतों का संग, संतों की संगत। और दूसरी भक्ति है भगवान की कथा सुनना। जहां भी भगवान की कथा होती हो प्रेम से पूर्वक से और भगवान की कथा सुने, ये दूसरी भक्ति है। और महाराज तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों में वंदना, ये तीसरी भक्ति है। हमेशा और गुरु के चरणों में ही ध्यान चित रहना चाहिए। लेकिन उस दिन हमने बताया था कि गुरु वही मर जाए शिष्य से भेद छिपावे, और शिष्य वही मर जाए गुरु को पीठ दिखावे। पिता वही मर जाए पुत्र को नहीं पढ़ावे, और पुत्र वही मर जाए पिता को नाम। गुरु एक अलग चीज होती है, लेकिन आज के गुरु चेला अलग है। एक कुटिया में एक संत रहते थे गुरुजी, और उनके शिष्य रहते थे। एक दिन गुरु ने कहा, बेटा शिष्य, बेटा आज ठाकुर जी को भोग लगाना है, और बाजार से तू 4 लड्डू लेके आ, ठीक है? ले पैसा। महाराज। तो आज भैया गुरु ने शिष्य को पैसे दे दिए। अब गुरु जाते हैं, चेला जाता है बाजार में, और रुपए कितने दिए थे उस समय? 2 रुपए। पुरानी बात है। लड्डू आए 4, लड्डू आए 4। अब चेला लेकर के चलता है रास्ते में, और विचार करता है क्या गुरु ने हमसे लड्डू मंगाए, 2 रुपए के लड्डू आए, 4 लड्डू तो बहुत सुंदर है, देखने में तो अच्छे लग रहे होंगे, पर पता नहीं खाने में कैसे होंगे। थोड़ी दूर चला, फिर उसके मन में विचार आया कि लड्डू अगर 4 है तो गुरुजी अब भगवान का भोग लगाएंगे, तो 4 में से 2 तो मुझे देंगे ही देंगे। तो उसने लिए और 2 लड्डू खा लिए। अब 2 लड्डू लेकर के चला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भैया हाँ, तो वो शिष्य 2 लड्डू लेकर के चलने लगा। 2 तो उसने खा लिए। विचार किया कि गुरुजी भोग लगाएंगे और उसके बाद 2 मुझे देंगे, तो 2 मैं पहले ही खा लूं। तो शिष्य ने 2 लड्डू खा लिए। अब 2 लेकर के चला है, आगे बढ़ा है, तो लड्डू बहुत अच्छे थे, बहुत स्वादिष्ट लगे। अब चेला विचार करता है कि गुरुजी भोग लगाएंगे, ये 2 लड्डू रह गए हैं, इसमें से फिर मुझे 1 देंगे, तासे अपना 1 आ गई ना खा लूं। तो चेला ने 1 और खा लिया। अब लेकर के चला 1 लड्डू, भागता हुआ जा रहा है, कुटिया पे आया, गुरुजी गुरुजी ये लड्डू लेके आया हूं, भोग लगा लो आप। गुरु ने देखा, कहा बेवकूफ चेला, 2 रुपए के और 1 ही लड्डू आया है। गुरुजी लड्डू तो 4 आए, लेकिन हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, छिपाएंगे नहीं। तो कहा गए 4 लड्डू थे और लड्डू अच्छे थे, आप भोग लगाते ठाकुर जी का, 2 मुझे देते, सो मैंने गुरुजी 2 खा लिए। अरे तूने 2 लड्डू खा लिए तो 2 बचे होंगे, ये तो 1 ही है। गुरुजी 2 रह गए, आप उसमें से भोग लगाते तो 1 पर मुझे देते। तो गुरुजी मैंने 2 ही खा लिया। चेला तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई लड्डू खाने की? तो दोना में ऐसे पकड़े खाता, ऐसे खा लिया। गुरुजी ऐसे पड़ गई हिम्मत। हाँ, तो आज के चेला ऐसे है। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई है। गुरु के चरणों में हमेशा ध्यान रहना चाहिए।
और चौथी भक्ति है भगवान के गुणों को गाना चाहिए। ये नहीं चिल्ला चिल्ला करके गाना चाहिए, गुनगुनाता रहना चाहिए जैसे भी जानते हो वैसे। चौथी भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति बताई है। और 5वीं भक्ति है भगवान राम के मंत्रों का जाप का उच्चारण करना। जैसे और कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वे मंत्रों से भगवान का जाप करते हैं। और भगवान की 6वीं भक्ति है 10 इंद्रियों को वश में करना। जब इंद्रियां वश में हो जाती है तो उसे ही गोपी कहते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। ये भगवान की 6वीं भक्ति है। और 7वीं भक्ति है कि ये संसार है वो सब भगवान है, भगवान का स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी प्रत्येक प्राणी में और भगवान का ही वास है। और जब भगवान ने अर्जुन को वैराट रूप दिखाया है तो वहां पर कोई वस्तु ऐसी नहीं बची है जो उसमें शोभित ना हो वैराट रूप में। तो ये संसार है वो सब ईश्वर है, ऐसा समझना चाहिए। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम और भीरनी को दे रहे थे। और भगवान की 8वीं भक्ति है जो मिले, रूखा सूखा मिले, कम ज्यादा मिले, उसी में संतोष करना चाहिए, शांति करनी चाहिए। ये 8वीं भक्ति है। और भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है कि भगवान पर भरोसा करना चाहिए। 9वीं भक्ति है ये, यानी ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई है। जैसे एक बाबा जी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक भक्त तपस्या कर रहे थे। देख के बाबा जी को जय श्री राम किया। बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? बेटा अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा गंगा स्नान करने जा रहे हो तो बताते कि वह ईश्वर मिलते हैं? हाँ बेटा मिलते तो है। तो उनको ये पूछे आना का मुझे कब दर्शन देंगे? ठीक है। आगे चले, एक इमली का वृक्ष मिला, पत्ते छोटे छोटे होते हैं इमली के। वहां भी एक भजन कर रहा था भगवान का। उसने जय श्री राम कहा, बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? बेटा हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, गंगा मैया में स्नान करेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे। भगवान वहां मिलते हैं? हाँ बेटा अवश्य मिलते हैं। तो ये पूछ के आना कि मुझे दर्शन कर देंगे वो? इतना समय हो गया। ठीक है। बाबा जी गए, स्नान करके आए गंगा मैया से। तो सबसे पहले वो इमली वाला, वो बरगद वाला मिला। बाबा जी आप कह रहे थे दर्शन करने आए, मुझे कब दर्शन देंगे भगवान? तो झूठा कह दिया, उन्होंने झूठी बात कह दी कि जितने इस बलि के पेड़ में पत्ता है उतने ही साल बाद, जितने बरगद के पेड़ में पत्ते हैं उतने ही साल बाद। गिन ले कितने। वो उठ करके भाग गया क्योंकि उसे विश्वास नहीं है। आगे मिला वो इमली वाला, उसने भी यही पूछा, बाबा जी आप पूछे आए भगवान कब दर्शन देंगे? क्या जितने इमली के पेड़ में पत्ते उतने वर्ष बाद। उसने विचार किया कि कह तो दिया है दर्शन देने की, कहाँ बेटा कह दिया है। तो जब दर्शन देंगे तो संसार भी रहेगा, बरगद का पेड़ भी रहेगा और हम भी रहेंगे और तुम भी रहोगे। दर्शन तो देंगे। उसे विश्वास था कि मुझे परमात्मा दर्शन देंगे। तो उसे भगवान ने दर्शन दिए और बरगद के पेड़ वाला भाग गया। कहा पता बरगद रहा, हम रहे, पृथ्वी रही, संसार रहा या नहीं रहा, उसे विश्वास नहीं था। तो नवी भक्ति है वो विश्वास की है। ईश्वर पर, भगवान पर, गुरु गोरखनाथ महाराज पर, श्री जहारवीर महाराज पर, पवन पुत्र हनुमान पर, जो भी अपने इष्ट देव बने हुए हों उन पर भरोसा करना चाहिए, जरूर दर्शन देते हैं।
ये 9 प्रकार की भक्ति बताइए भगवान राम और भेड़नी को बता रहे थे। भेड़नी के यहाँ भगवान ने बेर भी खाए, वो भी झूठे बेर, वो चखती थी और ये देखती थी अगर मीठा है तो अपनी टोकरी में रखती थी और खट्टा है तो उसे फेंकती थी। भगवान को चक चक करके भर देती थी, प्रभु खा रहे। एक बार भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे, मैया सलोना ने भोजन बनाया। ये भगवान राम की सास माता थी, यानी मैया सीता की माँ थी। बहुत सुंदर भोजन बनाए और पहले बड़ी बूढ़ी मैया की आदत होती, भोजन कराती पास में बैठ जाती, पर पूछती बेटा कैसे भोजन प्रसाद बने, स्वाद आ रहा है। ऐसे ही मैया सलोना पूछ रही है भगवान राम को, बेटा स्वाद आ रहा है, मेरे भोजनों में स्वाद ज्यादा आता है या कौशल्या के भोजनों में स्वाद ज्यादा आता है? अब भगवान राम विचार करते हैं, अगर मैं माँ की बुराई करता हूँ कि तुम्हारे भोजनों में स्वाद अच्छा है तो माँ का अपमान होता है, मेरी माँ है वो, और इनसे कहता हूँ कि मेरी मैया के भोजनों में स्वाद आता है, तो ये सास माँ का अपने मन में क्या विचार करेंगे? भगवान राम बोले मैया भोजन तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्वाद है, लेकिन मुझे अभी तक 2 ही बार भोजनों में स्वाद आया है। एक बार बिजली के बेर खाए जब, और एक बार पितरानी के छिलके खाए। भगवान राम ने कह दिया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। से आए। अच्छा महाराज ये बताओ, आपके पुत्र आपसे क्या कहते हैं? पापा जी कहते होंगे या पिताजी कहते होंगे? यही तो कहते होंगे, पुत्र जो बेटा है या बेटी है तो ऐसे ही तो कहते होंगे। कोई कहते होंगे पापा जी, कोई पिताजी, ये सब तो कहते होंगे। पुत्र बेटा या बेटी यही तो कहते होंगे आपसे महाराज। और किसी प्रकार से कह दे वो मम्मी पापा जी, मम्मी जी, माता जी, तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा महाराज, आ गई या नहीं आ गई? हमारे बेटा बेटी हुए या तुम्हारे? अभी पिताजी कह रहे प्रभु, माता जी कहने लगे तो कुछ वैसा लगेगा? बताओ क्या कहते हैं ये हमसे? माता जी कह रहे हैं, लेकिन हमारा आप भगवान से तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें माता हो, तुम्हें पिता हो, तुम्हें मेरे बंधु हो। सब कुछ तुम ही हो। लेकिन फिर भी भगवान खुश होते हैं, रिस नहीं होते हैं। क्यों? कि उसमें भाव जुड़ा हुआ है, उसमें भाव जुड़ा हुआ है। हम और आप आरती करते हैं, माता पिता तुम मेरे शरण गहु पितकी, माता तुम ही हो और पिता तुम ही हो।
लेकिन भगवान कभी गुस्सा रिस नहीं होते हैं, केवल भाव की भक्ति उनके हृदय में समाती है। और ये 501 रुपए से सम्मानित करते हैं हमारे श्री कृष्ण मुरारी वर्मा जी, पचोकरा से आए हैं। हे परमात्मा, इनके यहाँ सदैव खुशियां बनी रहे, हमारी ऐसी आशा और आकांक्षा। और ये हमारे गले में हार आया है, श्री आकाश उपाध्याय जी हमारे गले में हार डाल करके सम्मानित करते हैं। हे परमात्मा, इनके यहाँ सदैव खुशियां बनी रहे, हमारी ऐसी आशा और आकांक्षा है। और हमारे सभी संगीत साथियों का भी सम्मान करते हैं। जब तक सूरज चांद पृथ्वी आकाश पाताल रहे, इनके परिवार का नाम अमर। हाँ, तो स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि अरे मेरे हिया में गई समाए, ये समाए भगत की
वृंदावन बिहारी लाल की। और ये श्री संतोष बाबू, उनके यहाँ से